शार्क्स, आज इंडिया को जरूरत है एक पावर अप की। 80% से भी अधिक भारतीयों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। ज्यादातर लोग जिंक, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, प्रोविटामिन ए जैसे न्यूट्रिएंट्स में सीवियरली डेफिशिएंट हैं। हमारा अनाज क्यों हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमने लगातार अपनी फसलों के पैदावार को बढ़ाने पर काम किया है, पर इस यील्ड के ऑब्सेशन में हमने कहीं न्यूट्रिशन को पीछे छोड़ दिया। सोचिए, अगर हमें यही सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपने खाने से ही मिल जाएं और उसके लिए हमें अपने डाइट में कोई बदलाव करने की जरूरत भी ना पड़े, तो हुआ ना पावर अप। नमस्ते शार्क्स, मैं ऐश्वर्या भटनागर और मैं प्रतीक रस्तोगी। हम लखनऊ से हैं और हम फाउंडर्स हैं ग्रीन डे के। ग्रीन डे भारत की पहली और सर्वश्रेष्ठ बायोफोर्टिफाइड फूड फोकस्ड कंपनी है। बायोफोर्टिफिकेशन एक न्यू एग्रीकल्चर साइंस है जो कि प्राकृतिक रूप से पौष्टिक बीज और आधुनिक कृषि टेक्निक का उपयोग करके एग्रीकल्चर लेवल पर ही फसलों में जिंक, आयरन, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है, जिससे कि आम इंसान जो कि रोटी और चावल जैसे अनाज का उपयोग करते हैं, उन्हें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक पर्याप्त मात्रा में मिल सके। पौष्टिक बीज यानी कि बायोफोर्टिफाइड सीड्स हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं, और यही नहीं, इससे बना हुआ पौष्टिक आहार किसानों से खरीदकर अपने बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के तहत उपलब्ध भी कराते हैं। इस तरीके से हमने क्रिएट किया है एक न्यूट्रिशन फोकस्ड एंड टू एंड इकोसिस्टम, और हम हर एक लेवल पे कर रहे हैं न्यूट्रिशन को पावर अप। ग्रीन डे के 15,000 किसान और 100 ग्रामीण माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आज ला रहे हैं भारत में एक नई पोषण क्रांति। वो मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके खुद के रूरल कम्युनिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होने वाली गंभीर समस्या जैसे अनीमिया, उससे भी लड़ रहे हैं। शार्क्स, न्यूट्रिशन इज एवरीबॉडीज राइट, और हम ये चाहते हैं कि हमारा खाना सिर्फ हमारा पेट ना भरे, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे। आज हमारी आपसे आस्क है 60 लाख रुपीस इन एक्सचेंज फॉर 1% इक्विटी इन अवर कंपनी। तो चलिए शार्क्स, भारत को देते हैं एक नई शुरुआत, बेटर सीड्स और बेटर न्यूट्रिशन के साथ। ऐश्वर्या एंड प्रतीक, Yes. वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 4। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बोला 15,000 किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, 100 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके बारे में और जानना चाहेंगे, पर उससे पहले आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं एंड इसमें आए कैसे? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स का डिग्री लिया, और उसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से MBA का प्रोग्राम किया। व्हिच बैच? फ्रॉम 2014-16 बैच। ओह, बहुत बच्चे हो आप कंपेयर टू मी। मैं 2007 बैच हूँ। यस। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया इन स्ट्रैटेजी एंड एज अ कंसल्टेंट। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जो भी वर्क करूं वो एक नेशन बिल्डिंग की तरफ होना चाहिए। मैंने अच्छी पढ़ाई करी थी और मैं चाहता था कि जो भी वर्क करूं उससे प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट हो। फिर मैंने एग्रीटेक सेक्टर को चुना। 2018-19 में जब मैं R&D कर रहा था, उसी टाइम मेरी ऐश्वर्या से मुलाकात हुई। मैंने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में अपना ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम IHM बॉम्बे। देन आई वर्कड एज अ शेफ फॉर सम टाइम एट ओबरॉयज। I did my MBA. I was working in ICICI Security. All thanks to Anupam, we met after that. And Oh wow. All thanks to Anupam or Shadi.com? Shadi.com. Shadi.com। आप दोनों की शादी कब हुई? 2018 दिसंबर में। 2018। एंड ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? 2018-19 में हम पहले R&D फेज में थे। 2020 जनवरी से हमने कमर्शलाइज करना स्टार्ट किया। ग्रीन डे को जो मॉडल है उसको हमने मार्केट में लिया, फार्मर्स के साथ में हमने काम करना चालू किया। 2018 जो 20 और 22 का पूरा पीरियड था, उसमें हम लोग सीतापुर एक गांव है लखनऊ के पास, वहाँ हम 2.5 years रहे विलेजेस में फार्मर्स के साथ। हमने उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। हमें आप दोनों गांव में जाके रहे सीतापुर में? यस Rahe, as in you were based out of there for 2 years? यस for 2.5 years. Yes. 2.5 years? यस। तो ये आइडिया आपको शादी के बाद दोनों को आया कि we need to work for the society, या शादी इसीलिए हुई क्योंकि you both wanted to work for the society? No, so he was already working on the nutrient dense farming. He was researching on that. And then we got married, and then we took a conscious decision of going and staying at the farms, at the village. क्योंकि ये easy decision नहीं होगा एक husband wife के लिए। अगर husband बोलेगा तो wife शायद ना बोले, इसने मना लिया था। पर आप पहले hesitant थे।
Of हाँ, course. because I've never stayed in a village. I mean, अब शादी को वो 1 साल वो हुआ तो है। विलेज के आसपास भी नहीं थे स्ट्रेटजी एंड में। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो डेफिनेटली इन रूरल एरियाज में बेस्ड हैं और कहीं ना कहीं एक हम नेचुरली ग्रेविटेट होते हैं। बड़ा अट्रैक्टिव होता है एक गांव का एटमॉस्फेयर। और जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो भी बहुत एक मेरी विलिंगनेस रहती थी गांव को जाने, गांव में कैसा एनवायरनमेंट होता है, देश की मिट्टी, देश की फसलें मूवीज़ में देखते थे। जब हमने आपस में डिस्कस किया तो हमें लगा कि नहीं, ये एक स्टेप उठाते हैं, डेफिनेटली लर्निंग भी रहेगा और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा जो शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। it was an exciting challenge, so we took it. लखनऊ के लाइफ से अगर कंपेयर करें तो गांव का लाइफ एक बहुत ही स्लो था। वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वी स्टेड इन अ वेयर हाउस विच वी कन्वर्टेड इनटू अ रूम स्लैश ऑफिस। हम खेत के पास में रहते थे। We could interact with the farmers more. We could like sit and talk to them. और आपके पास अभी तक आपने इनफ अर्निंग कर ली थी कि अगले आप क्लियर थे नहीं। कि अगले 2-3 साल कुछ अर्निंग नहीं, सेविंग नहीं, पर अर्निंग आप नहीं। कंसल्टिंग में थे जो यूजुअली वेल पेइंग रहते हैं। हाँ, 1 साल का जॉब किया था पीयूष। बहुत ही लिमिटेड सेविंग्स थे, वो ऑब्वियसली बिजनेस में स्टार्टिंग में लग गए थे। बट एक ये भी इंटेंट था कि जब हम एक रूरल एरियाज में जाके रहेंगे तो हमारा लर्निंग के साथ में जो हमारा एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ड्रास्टिकली कम हो गया। इनफैक्ट हम 20 से 25 हज़ार रुपये महीने में हमारा पूरा काम बन जाता था, ग्रॉसरीज वगैरह सब कुछ मिला के Less than that. लेस देन दैट हमारा काम बन जा रहा था। और मम्मी पापा ने क्या बोला? They were very happy. They were happy. जाओ They were- सीखो। यस, मेरे अंदर एक कॉलिंग था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलिंग था कि मुझे डेफिनेटली एक नेशन बिल्डिंग और एक स्टार्टअप की तरफ मूव होना है और एग्रीटेक वाज द सेक्टर विच आई चोज। और आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी ओवर द लास्ट। मैं सच बताता हूँ, आपने एक एक्सटेंडेड हनीमून किया। बात वही थी ना, 2 साल के लिए आप चले गए। Food should be your medicine Yes. to take care of all your health needs. I think that's a brilliant point. And आप उस दिशा में गए हैं, that's wonderful. हम world के second largest food producing nation Right, है, right. but 1/4 of the world's undernourished live in India. यस, तो आप कितना भी करो in the agri-tech sector, when you look at statistics like this, it's a drop in the ocean. यस, Right. ठीक है, तो I'm very happy that I'm Ahmedabad and people with your background, intellect, गांव में जा रहे हैं, understanding the issues and starting this. यस, Now let me understand something. I love your logo by the way because green से हमेशा एक एहसास होता है health का, Right. Yes. right? So that's I love the color and I love the begins with better seeds. Tell me a little bit more about आप कैसे लाएंगे ये health revolution through your seeds? Customer journey explain कीजिए. Can I just pause for a second? Yeah, Sharks, sure. would you like to taste something? yeah, Taste- yeah. Oh, that's the best. Yes, please. Best start to the customer journey. Oh wow, आप पूरा खाना बना के ले आए, पकवान। These are made out of all our products. This looks so healthy too. Wheat laddu, wow. Anupam, I'm so excited. Because you're lactose intolerant, so we have made masala bhat instead of curd rice. Okay. And these cookies are Thank you. lactose free. Love it. Wheat laddu, But Thank stuffed you. paratha. But this laddu has ghee in it. हाँ तो घी तो मैं दबा के खाता हूँ। अच्छा, ठीक है। I love the presentation. Huh? ये wheat laddu बहुत यम है। These are wheat, jaggery and ghee, that's it. Wow. I love it. शायद हमने जब काम करना स्टार्ट किया एक मिसकंसेप्शन भी था, एक बहुत न्यूट्रिशियस फूड जो होता है वो आमतौर पे इतना टेस्टी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है मैच करना। हमने ओवर 100 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स पे हमने काम किया है। ऐसी वैरायटीज को हमने सिलेक्शन किया। सीड सिलेक्शन इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एरियाज। न्यूट्रिशन बहुत हाई है इनके अंदर में, जिंक, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, प्रोविटामिन है, ये सब लेवल सब इन्हांस्ड हैं। तो नॉर्मल आटे में जिंक लेस देन 1 mg होता है, आयरन लेस देन 1 mg होता है एंड प्रोटीन लेस देन लाइक 8 to 9 grams होता है। इन आर बायोफोर्टिफाइड आटा जिंक 3.5 है, आयरन 4 mg है एंड प्रोटीन इज अप टू 12 grams 12 grams in one roti. in 100 in 100 grams ग्राम। तो मतलब दिन रात अगर आपके आटे की रोटी Yes. खाएं तो मेरा डेली रिक्वायरमेंट Intake ऑफ का। बेसिक मिनरल्स एंड Yes. विटामिन्स हो जाएगा। एटलीस्ट 50% आप कुछ ना कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स खाएंगे, कुछ फ्रूट्स खाएंगे, उनसे आप पूरा कर Got सकते हैं। I just went and saw your packaging. By the way, congrats on getting PV Sindhu. थैंक यू सो मच। One important question मैंने पढ़ा है कि बहुत सारे FMCG कंपनीज अभी ये इम्यूनिटी आटा, कोलेस्ट्रॉल फ्री घी, ये ऑलमोस्ट एक डन थिंग हो गया है।
So how do you deal with that? जो स्टेपल्स का कैटेगरी है ये लार्जली अंडर इनोवेटेड कैटेगरी रहा है। मार्केट में ऑलरेडी फोर्टिफाइड फूड्स अवेलेबल हैं, बट ये जो एडिशन था वो एक आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू था। बट अब जो फ्यूचर ऑफ फार्मिंग है वो है बायो फोर्टिफिकेशन। अब फार्मर्स इसको क्रिएट कर सकते हैं नेचुरली अपने खेतों में। इसके अंदर 3 से 4 इंटरवेंशन है जो आज हमारी कंपनी डिप्लॉय कर रही है। पहला है सीड इनोवेशन, उसके बाद में सॉइल को फोर्टिफाई करना, और जब प्लांट ऊपर ग्रो हो जाता है उसके इकोसिस्टम को फोर्टिफाई करना। इससे जो ग्रेन फाइनली डेवलप होता है उसमें ही नेचुरली न्यूट्रिशन आ जाता है। जो आपका सप्लाई चेन है सीड फोर्टिफिकेशन का, यस आप कह रहे हैं वो मिलिंग स्टेज पे डालते हैं, आप सीड स्टेज पे डालते हैं, यस राइट? तो इससे क्या कोई हेल्थ बेनिफिट चेंज हो रहा है या एक कूल चीज है कि ये बायो है और वो नॉन बायो है? जब हम बॉडी को कोई न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, आपके पास में 2 मैकेनिज्म्स हैं। आप कोई नेचुरल तरीके से खाओ या एक आर्टिफिशियल तरीके से खाओ। आर्टिफिशियल एक कंज्यूमर स्टोरी में भी अच्छा नहीं है और उसके मल्टीपल हेल्थ डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर पर एग्जांपल आप भी तो आर्टिफिशियली डाल रहे हैं ना, सीड लेवल पे डाल रहे हैं बस। नहीं, इट्स 100% नेचुरल प्रोसेस। बस हमने एक ऐसा सीड चूज किया है जो उसके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के लिए बेटर है। हम एक वैरायटी स्पेसिफिक आटा दे रहे हैं जिसका वैरायटी का मेन वैल्यूएडिशन है उसकी सुपीरियर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड 100% नेचुरली। सीड में कोई एडिशन नहीं कर रहे कुछ हैं, नहीं। बस It is- आप एक सर्टेन ब्रीड का सीड लेके Yes. वो आगे पैक करके भेज रहे हैं। और जो सॉइल इकोसिस्टम है उसके अंदर में इनफ न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं ताकि जब वो सीड एक प्लांट में बन रहा हो तो उसके पास में न्यूट्रिशन हो खींचने के लिए। वो सॉइल आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हम सॉइल का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ग्रीन डे जो है ये वेबसाइट पे खरीदते हैं कि दुकानों में लेते हैं? हमने ऑलमोस्ट 100 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। तो ये ऑफलाइन है? ऑफलाइन जाता है। गॉड, थैंक यू। प्रतीक, आपने एक इम्पोर्टेंट चीज तो बताई नहीं कि हम मिले हैं। यस हम इतना पास आए थे आप में इन्वेस्ट करने। राइट। यस हम बहुत कीन थे, पर कुछ गैप्स थे इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये जो 2 साइडेड बिजनेस आप चला रहे हैं कि एक तरफ सीड्स भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर प्रोक्योर करके B2C ब्रांड भी आप ही बना रहे हैं। यस वो क्लियर नहीं था 1 साल पहले कि वो कैसे प्ले आउट करेगा और इसमें से कौन सा पार्ट जो होगा मेन बिजनेस बनेगा। आई थिंक वो थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस था उस समय। राइट। अक्टूबर 2023 में मिले थे शायद। यस और बहुत इम्प्रेसिव थे आप। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स आई हैव मेट इन द लास्ट 1 or 2 years। थैंक यू सो Wow. मच। थैंक यू। मैं बहुत कीन हूँ समझने के लिए कि पिछले 1 साल से हमने क्या प्रोग्रेस किया है Sure. और हो सकता है जो पिछले साल नहीं हुआ वो इस साल हो। थैंक यू सो मच कुणाल, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। जब हम आपसे मिले थे तब हमने इसको जस्ट टेस्टिंग फेज में ही डाला था अपने ब्रांड को। उसके बाद से अगर देखते हैं तो हम एक डेफिनेटली हम एक कंज्यूमर एजुकेशन फ्रंट को हम अग्रेसिवली सॉल्व करना चाहते थे। उसी के अंदर आप देखते हैं तो कुछ बड़े अचीवमेंट्स आए। हमने ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु के साथ में एसोसिएट किया। वो हमारे प्रोडक्ट की यूजर भी बने, उन्होंने कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट भी किया और हमारी कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर भी क्रिएट हुए। इसी के साथ में मास्टर शेफ मिसेस पंकज भदौरिया भी सिमिलर मॉडल में कंपनी में इन्वेस्टर बने और वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो बेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ द culinary वर्ल्ड, these 2 women are now leading the consumer education bit for our company. In the year 2020 to 2024 हमारा जो मेन रेवेन्यू था वो फार्मर्स को सीड्स सेल करके आ रहा था। इस तरीके से 10 crores 30 lakhs का मार्क हमने लास्ट ईयर टच किया था नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू। इस साल हम ऑन द वे टू क्रिएट अ टर्नओवर ऑफ 14 crores हैं। एज ऑफ नवंबर हम लोग ऑलमोस्ट 9 crores का मार्क टच कर रहे हैं। 8 crores 30 lakhs हमारे सीड्स के बिजनेस में से आ चुका है। हमारे इस FMCG उससे हमारा इस साल का रेवेन्यू 70 lakhs आ चुका है और ये भी 1.5 crores तक चला जाएगा। ये 3-4 जो स्क्यूज हैं Right. क्या प्राइसेस है अप्रॉक्सिमेटली? आटा is 100 rupees a kg. हाँ जी। Rice is 200 rupees a kg. अच्छा जी। Multigrain is 135. Dalia is 115. Bajra is around 120. Ragi is a bit expensive. It's 155 rupees a kg. और रेगुलर अगर हम लें विच इज नॉन फोर्टिफाइड, इस मुकाबले में क्या प्राइसेस होंगे? आटा को बेंचमार्क ले लेते हैं। हाँ जी। 40 से 45 रुपीस के बीच में पर केजी होता है रेगुलर आटा। जो भी वैल्यू एडेड कैटेगरीज क्रिएट हुए हैं 70 से 90 100 रुपीस के प्राइस में होते हैं। बट हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो अभी अराउंड 20% के आसपास का प्रीमियम है एज कम्पेयर टू द वैल्यू एडेड सेगमेंट्स कैटेगरी। बट हमारा जो कॉस्टिंग है वो क्योंकि हम फार्मर से प्रोक्योर करते हैं, इट इज सिमिलर टू जो बल्क आपका कैटेगरी 40 रुपीज वाला हम ऑलमोस्ट उसी प्राइस पॉइंट पे खरीदते हैं। तो इन द लॉन्ग रन इसके अंदर में 100% का स्कोप है कि इसको हम प्राइस को नीचे ला सकें और इसे हम एक मासेस तक पहुंचा सकें।
ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसका जो रेवेन्यू 300-400 करोड़ तक नहीं रुकने वाला है। ये ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीस तक का ब्रांड हमारा क्रिएट हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 15 years ऑफ द जर्नी। नहीं, ये सही बात आपने कही, लेकिन आपने अभी क्यों नहीं किया है? बाय 20% प्रीमियम आप मार्केट स्किमिंग कर रहे हैं। यू आर नॉट बिकमिंग द ब्रांड ऑफ चॉइस। मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ। हमारा विजन न्यूट्रिशन को अफोर्डेबल करने का ही था, हमेशा से वही आज भी है। आज हम जैसे किसी भी क्विक कॉमर्स प्लेयर पे जब हम लोग सेल करते हैं तब ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी आती है अराउंड 40% और नेट प्रॉफिट आता है अराउंड 20%। दोनों का अलग अलग बताएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रीन डे एंड बेटर का। हमारा जो बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड है इसमें CM1 हमारा 40% आता है, 32% कॉग्स है, 8% हमारा फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स है, 20% हमारा चैनल मार्जिन्स हैं और दैट्स मेक 60% तो 40% CM1 है, 20% हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, तो भी 20% हमें नेट आता है, 5% टैक्स करके 15% बचता है। अभी हम इस प्राइस पॉइंट पे हैं। हमने जब एंटर करें तो अभी हम क्विक कॉमर्स से बार्गेन नहीं कर सकते। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन Yes. करने के लिए आपने इसका प्राइस प्रीमियम रखा हुआ है। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट था कि प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग थोड़ा सा एक कम प्राइस पे भी हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, बीटा टेस्टिंग कर रहे थे। उसमें हमें मार्केट से फीडबैक आया कि ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तो इसका प्राइस कम क्यों है? राइट। तो एक प्रीमियम उसका कंज्यूमर साइकोलॉजी है, ताकि प्रीमियम जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो कंज्यूमर को समझ में आए। करेक्ट। ओके, अभी ग्रीन डे का इकोनॉमिक्स। जो ग्रीन डे का यूनिट इकोनॉमिक्स है उसमें हमारा टिपिकली 60% हमारा कॉग्स लगता है, 5% हमारा फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स उसके अंदर में लगता है, 10% के आसपास हमारा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स रहते हैं एंड दैट गिव्स अस अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ अराउंड 25%। इसमें मार्केटिंग 0 है। इसमें मार्केटिंग 5% के आसपास रहता है, तो दैट्स अराउंड 20% नेट सेविंग फॉर अस। जब सेल्स में से मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे कॉस्ट निकाल देते हैं तो उसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 यानी कि CM1 कहते हैं। जब CM1 से हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के खर्चे निकाल देते हैं तो उसे हम CM2 कहते हैं। जब CM2 से हम ब्रांडिंग के भी खर्चे निकाल देते हैं तो उसे CM3 कहते हैं। ये मैट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव हो तो कंपनी लेवल प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आ जाती है। अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? मंथली हमारा एक्सपेंस रहता है टू द ट्यून ऑफ अराउंड 20 lakhs, जिसमें कि 10 लाख रुपए का सैलरीज कॉस्ट है, 2 लाख रुपए इसके ओवरहेड्स एंड एक्सपेंसेस हैं और ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीस हम स्पेंड करते हैं इन एक्वायरिंग न्यू फार्मर्स। We already took that as a variable cost, तभी हमने CM3 निकाला ना। राइट। इसके बाहर भी 8% है क्या आपका? यस। अच्छा, तो वो फिर आपका जो CM3 आपने 20% बताया राइट। फॉर ग्रीन Green डे, Day, yes. वो एक्चुअली 12% ही हुआ। यस। लास्ट ईयर एबिटा, इस साल का एबिटा बता दीजिए अभी तक। लास्ट ईयर हमारा था, हम लोग ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट प्रॉफिट पे थे, बट क्योंकि न्यू ब्रांड क्रिएट कर रहे थे तो 1 करोड़ रुपीस का एक स्टार्टअप ऑपरेटिंग नहीं, हम टोटल कंपनी एबिटा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट डाला था हम लोगों ने 1 करोड़ रुपीस का। उसकी वजह से हमें -8% 80 लाख रुपीस का लॉस हमें लास्ट ईयर आया था। इस ईयर हम जो 9 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गए हैं, इसमें सिर्फ 15 लाख रुपीस का हमारा लॉस अभी इस वक्त में आ रहा है। जब तक हम 14 करोड़ का टर्नओवर बाय द एंड ऑफ द ईयर टच करेंगे तब तक हम 25 लाख रुपीस की नेट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेंगे। यू आर क्रंच ऑफ फंडिंग, इसीलिए आप ऐसे चला रहे हैं बिजनेस? हमने बहुत कोई ऐसा फंड रेज अग्रेसिवली नहीं किया है। हमने 2022 में एक राउंड किया था विच इज 3 करोड़ 10 lakhs का राउंड, विच वॉज लेड बाय IMA वेंचर्स एंड इसमें IMA एलुमनाई नेटवर्क और एंजल्स ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया था। वैल्यूएशन वॉज 25 करोड़। उसके बाद में हमने लास्ट ईयर और इस ईयर में हमने 2 ब्रिज राउंड्स किए हैं ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस के। सिर्फ बिजनेस को हम एक स्टेबल तरीके से बिल्डअप कर रहे थे, कोई ऐसा एग्रेसिव स्केलिंग उस तरीके से नहीं था। 56 and 88. Okay. I'd like to make you an offer. Sure. Thank you so much. India is moving towards health and I'm loving it. आप जिस मोड पे अभी गए हैं कि it was vertical integration with seeds and now the आटा, it's been a very well thought out, बहुत अच्छी तरह से आपने ये जर्नी की है and who knows if it becomes really big, आटा के बाद you can go into ready to eat cookies and Yes. bars and all of that as well. I would like to give you an offer of 60 lakh for 1.5% equity. And when you turn profitable, I'd like to have a royalty of 1% on sales only till I get my principal back. I would love to be a part of making India healthy. Thank you so much for the offer.
सो ऐश्वर्या एंड प्रतीक, आपने अपनी पिच में एक वर्ड यूज किया था, नेशन बिल्डिंग. मुझे लगता है ये बहुत एम्पावरिंग वर्ड है. यू नो, यू कैन गिव योर लाइफ टू नेशन बिल्डिंग. आपका जो प्राइसिंग है, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली स्वीट स्पॉट, बिकॉज सारे जो प्रीमियम वैल्यू एडेड ब्रांड्स इंडिया में D2C के बनेंगे, वो एट अ 20% प्रीमियम टू मास कैटेगरी बनेंगे, बिकॉज एस्पिरेशन सब जगह है, इंक्लूडिंग टियर 2 टियर 3. 2030 में 90% ऑफ योर बिजनेस विल बी बेटर न्यूट्रिशन. Absolutely. तो मैं आपको ऑफर देती हूँ, which is 60 lakh for 2%, which is 30 crore. It's still valuing your better nutrition business at a value of 20 times its current revenue, but no royalty. Sure. Thank you so much. अभी हमारे इन्वेंट्री कितनी है और कितना कैश है बैंक में? Cash is more than 1.5 crores. Inventory is about 1 crore. हम ग्रीन डे बिजनेस पे गिव अप करते जा रहे हैं क्या? 2020 से लेके 23 तक 3 साल में हम 10 करोड़ तक पहुंच गए. Yes. अब सडनली हमारी ग्रोथ रेट एकदम धीरे हो गई है. Right. 15-20% की ग्रोथ पे आ गए हम. कुणाल, इसको हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं. हमारा इस वक्त जो सीड बैंक्स हैं, वो हमारा सबसे बड़ा एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. ये बहुत ही रेडिली देश में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी ये सीड बैंक्स हमारे पास है. हमने एक कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स क्रिएट कर दिया. हम अप्रॉक्सिमेटली 40-50 करोड़ रुपीस का वैल्यू प्रोक्योर करके एक अर्बन ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं. अगर मैं बहुत ज़्यादा सीड्स कर दूंगा, तो आई एम क्रिएटिंग मोर कॉम्पिटिशन. ये जो बाकी सीड्स हैं और उससे जो फसल निकलेगी, Yes. वो आपके कंपेटिटर्स को बेचेंगे. यस, और उसका हम कोई एडवांटेज नहीं ले पाएंगे. ये कितने फार्मर ने आपके साथ साइन अप किया और कितने छोड़ के चले गए? हमने आज तक टोटल 20,000 फार्मर्स के साथ में ट्रांजैक्ट किया है. एट द मोमेंट 5,000 फार्मर्स के आसपास का एक ड्रॉप ऑफ हमने नोटिस किया है, और 15,000 फार्मर्स हमारे साथ तो आज आपने भी उनको enrolled हैं. सीड तो बेच दिया, लेकिन उनका कोई माल नहीं खरीद रहा है, Yes, क्योंकि आप नहीं तो Yes. यू आर लूजिंग फार्मर्स. That's one thing. Second thing is ये जो yield oriented seeds हैं, वो कोई ना कोई आके उनको कहता है कि भाई इसको छोड़ो, इसमें अधिक पैदावार मिलेगी एंड यू शिफ्ट टू दिस. एग्जैक्टली. और फिर वो आप पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि आपने सीड तो बेच दी उनको, लेकिन वो यील्ड इतनी नहीं मिली, तो पैसे उन्होंने कम बनाए. तो Yes. आपके साथ जुड़कर फार्मर एक्चुअली कम पैसे बनाता है इन द शॉर्ट टर्म. हाउ विल यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? टेल मी इन वन लाइन. By just scaling the better nutrition brand. Exactly. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ओनली वन थिंग, हाउ क्विकली आप बेटर न्यूट्रिशन को बड़ा ब्रांड बना सकते हैं. Right. ये करंट जो आपका राउंड है 10 करोड़ का, उसमें से कितनी कमिटमेंट्स आई हैं, किससे आई हैं? ये 4 करोड़ तो हम रेज कर चुके हैं, और 6 हमें कमिटमेंट्स आ चुके हैं. आगे से कुछ प्रोमिनेंट एक्सेलरेटर्स हैं और कुछ VCs हैं जिनसे हमें कमिटमेंट्स हैं. बट फिर आप ये 60 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे देंगे अगर आपका फ्लोर 56 है और कैप 88 है? तो ये सारे का सारा 60 पे कन्वर्ट हो जाएगा. We would like to structure the round in a way which is equally beneficial for both. इन्वेस्टर्स मान जाएंगे. हाँ, मतलब हम और आप अगर मान जाते हैं उस तरीके से. देख के आए हो आप शार्क टैंक? या देखिए, आपके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं. सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड कि यार ये बायो है, बाकी नॉन बायो है. बट समवेयर मेरे को एक कंफर्ट नहीं आ रहा है शुरू से. जब आपने मुझे सीतापुर की भी स्टोरी बताई, तब भी मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि 2 साल में आपने सारी लर्निंग भी ले ली और सीड भी लॉन्च कर दिया. वाज नॉट एडिंग अप फॉर मी. और अब ये ब्रिज की भी जो बात हो रही है, जिस इन्वेस्टर ने 2 साल पहले ब्रिज डाला है 56 करोड़ के फ्लोर पे, आप आज वैल्यूएशन मुझसे मांग रहे हैं ऑफ 60 करोड़, जबकि आप कह रहे हैं वो कंटिन्यूएशन एक ऐसे राउंड का है जिसमें 2 साल पहले पैसे आ चुके हैं. तो ऑल इन ऑल आई एम नॉट गेटिंग दैट कंफर्ट एंड ऑथेंटिसिटी जो मेरे को चाहिए. बिजनेसेस बहुत अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आपका, बट विदाउट दैट कंफर्ट देयर इज अ डाउट एंड आई एम आउट. Food industry, unfortunately, does not talk about health, and the medical industry does not talk about food. So great initiative. यहाँ पर बहुत बड़ी opportunity है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बाधा डाल दी मेरे सामने, which I cannot cross your valuation. मैं अगर इसमें आता हूं तो I want to be all in. In fact, I'm looking for a company that I can go all in. मैं इतना वाकिफ हूं इससे, लेकिन I would need 8-10% in this company कि मुझे जुड़ के काम करना है. तो for now, I'm going to watch from the sidelines. I have a strong feeling कि अगले 6 महीने में हमारी मीटिंग होगी and I will be your investor with a significant
participation. अभी कर लो. I'm out for now. I can't. There's no way for me to the cap table. He won't agree. I mean, 56, 88 6 crores. महीने में क्या बदलेगा? को बहुत कुछ बदल जाएगा. They might run out of money. I doubt it. We'll see. प्रतीक, ऐश्वर्या, जो आपने ये ट्रांजिशन B2B से B2C में किया है काफी इंप्रेसिव है. बहुत कंपनीज नहीं कर पाती कि उनका B2B माइंडसेट चेंज ही नहीं होता है. आप टीम भी बहुत अच्छे हैं, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन पता है एक प्रॉब्लम है. स्मार्ट पीपल समटाइम्स गेट स्टक इन बैड बिजनेसेस और वही बिजनेस एक केज बन जाता है उनके लिए. और मुझे लगता है ग्रीन डे आपके लिए केज बन गया है. अभी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे. और अगर आपको बेटर न्यूट्रिशन को बड़ा बनाना है, शायद इस बिजनेस को एक बहुत बड़ा रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटर न्यूट्रिशन ही वैल्यू क्रिएट करेगा आपके लिए. आई होप आप यहाँ से काफी कुछ सीख के जाएंगे. Sure. लेकिन आज मैं इससे बाहर हूँ. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you, Kunal. Pratik, I'd like to change my offer. The new offer I'm giving you is because I think there's a good point कि अगर आपका floor 56 है, so we should respect those investors. They have put their money to create entrepreneurs like you. Right. So I'd like to change my offer to 60 lakhs for 1%. I'm giving royalty 0.5% of sales. It's a very small amount, and that's only once you become profitable till I recover my 60 lakhs. मैं नमिता का रॉयल्टी वाला डील मैच करती हूँ. एंड मेरी अलग प्योर इक्विटी ऑफर अलग से है, जिसको हम एडवाइजरी प्लस इक्विटी की तरह स्ट्रक्चर कर सकते हैं. एंड आई जस्ट वांट टू लीव यू विद वन लास्ट थॉट. शुगर की जर्नी में एग्जैक्ट जो कुणाल बोल रहे हैं वही स्टोरी हुई थी. हमारी एक फैब बैग करके ई-कॉमर्स कंपनी थी. हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि वो नहीं चल रहा है. फाइनली जब हमें पिवट्स दिखा के उस पर फंड रेजिंग करनी पड़ी, तो ऑन शुगर्स रेवेन्यू विच वाज वेरी लिटिल करनी पड़ी. फैब बैग हैड टू बी किल्ड. And I look back and I think I could have taken that decision earlier. Right. So it is a very fair point. आप बहुत valuation सोचेंगे तो आप अपने future के years give up करेंगे. इसको position कीजिए as a right to win, Sure. not as a revenue stream. No, but equity is important. क्या करना चाहेंगे? Can we just quickly take a Yeah, minute please. and come back? I think we should ask both of them to come in together. आई थॉट आपको तो अभी 60 लाख में 3% मांगना चाहिए. तो कह रहा है कि उसके इन्वेस्टर्स कह रहे हैं किसी तरीके से भी बचाओ कंपनी. But change it. Take 4%. He's willing. Yeah. Should we give the royalty or not? Is the question. Yeah, royalty till when we are profitable, till the time they recover their money, to which is nothing. नमिता join करके करना है 60 लाख 3%. No, let's. इतना भी हम साथ आते क्या है? Does it? She no friend. No friend. Thank you so much everybody for the opinions and the offers. विनीता, आप alumni हैं, senior हैं और ए मेरे पापा भी IIM अहमदाबाद के हैं. पापा के नाम पे डील भी लोगी. Obviously, why not? जो ले सकते हूँ मैं लूंगी. हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप दोनों साथ में आ सकते हैं. I think you pick one because 1% is too small, guys. They don't want to combine. आप क्या करना चाहते हैं? Namita. No. Just because of the fact Namita has more conviction in what we are building. In such a scenario, we would choose Namita's offer. Thank you. So, I'm glad you read my body language because I gave you the offer first. Very excited to be a part of your team. अरे हमारा भी IIM का है नाता. भाई मेरी फ्रेंड भी IIM गई थी. All the best, Pratik. Thank you. Thank you. Bye. वो कहते हैं ना, everybody has their lucky day. I seem to have too many these days. Oh my God.